4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। संविधान पर अकेले पड़ गए राहुल गांधी, अखिलेश यादव या आपके कुछ नेताओं के मुंह से संविधान विरोधी दो बातें क्या निकली। 370 और 400 और 303 तो क्या 270 भी नसीब ना हुए। 240 पर टिक गए। 29 सीटें तो उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई, महाराष्ट्र में धक्के लगे, 15-14 सीटें वहां चली गई, तेलंगाना में, राजस्थान में, कर्नाटक में। बात यह है अब कहां जाएं भाई। इससे बड़ा चार्म तो कोई हो नहीं सकता था जो 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा किया। CSDS ने बताया ये कोई मुद्दा ही नहीं बचा। इसका मतलब यह है कि जो कोर वोट है आपका 15% और बाकी जो अति पिछड़ा का वोट आपने घेर रखा था धर्म के एतबार से, वो आपके हाथों से निकल गया है। बिहार के अंदर आपको थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन अब बताइए ये कि जब उत्तर प्रदेश में 92% मुस्लिम आपके खिलाफ, 86% मध्य प्रदेश में आपके खिलाफ, 87% महाराष्ट्र में आपके खिलाफ, बिहार में 6% आपका मुसलमानों का बढ़ गया है। याद रखिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। तो आपको कुर्मी कोरी का वोट उत्तर प्रदेश में आपसे बहुत 34% के करीब आपसे छूट गया है। OBC वोट 33% के करीब आपसे छूट गया है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं लोकसभा के चुनाव में। और दलित 25% आपसे जो है विमुख होकर के अखिलेश यादव और जो है चला गया राहुल गांधी पर। कहां जाऊं अब, राजस्थान में चलूं। राजस्थान में आपसे को अपर क्लास जो है 15%, 16% तो अपर क्लास उत्तर प्रदेश में आपसे नाराज होकर अखिलेश यादव पर चला गया। भाई चलिए राहुल गांधी पे चला गया है। तो अब आपका जो कोर वोट है वो खिसक रहा है और कोई चांस है नहीं। लेने यहीं के वोट हैं भाई। रवांडा तो वोट लेने जाने से रहे, ना बांग्लादेश, ना बर्मा, ना पाकिस्तान। कहां से लोगे? तो वोट तो यहीं से लोगे, यहीं के तिलों से तेल निकालना है। तो अब कौन बचा है? एक तो 92% जो आपके खिलाफ वोट दे रहा है मुस्लिम समाज, एक तो ये बचा है। इसने गुजरात में 59% वोट दिया है सिर्फ गठबंधन को, यानी कि कांग्रेस को। बाकी वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा है। तो ये एक झोंका है। बिहार में आपका 6 था, 12% हो गया मुस्लिमों का वोट। हैरत की बात बता रहा हूं मैं आपको, बिहार के अंदर यादवों ने वोट दी है NDA को, जिसको आप सोचते हैं कि लालू प्रसाद यादव को। मैं भी यही सोचता था, माफी चाहूंगा, गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं। मुसलमानों का 6% था, वहां 12% हो गया। तो अब ऐसा ना हो कि जो PDA बनाया है अखिलेश यादव ने, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तो पिछड़ा आप घेरें, लेकिन ये अल्पसंख्यक जो 20-19%, 13-14, 15% ये देश में कहते हैं, बहुत वोट है ये 2011 के हिसाब से छोड़ दीजिए। इसको भी तो आप किसी तरह से जा सकते हैं इस तरफ। तो इस धर्मी का मंथन चल रहा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी हो या वो क्या कहते हैं दूसरा बंदा आसाम वाला जो मुख्यमंत्री, वो तो वहां पर अलग चाल चल रहा है। वो तो कह रहा है मेरा मसला नहीं है, ये मेरा जीवन मरण का मसला है। यानी कि कह रहा 40 सीटें मेरे हाथ से निकल गई 40% सॉरी मुस्लिम आ गए मेरे पास से कई लोकसभा सीट। अरे भाई तेरी कहां थी, वो देश की थी। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना है भाई, ये तो देश सभी का है। हाथ से निकल गई सीटें। तो पहले क्या 200 बरस से तुम राज कर रहे थे यहां? अरे पहले भी आसाम के लोग थे, आज भी आसाम के लोग हैं। पहले CPI CPM को देते थे, फिर कांग्रेस को देते थे, अब तुम्हें देने लगे होंगे थोड़ा बहुत। कह रहा मेरे हाथों से सीटें जिले के जिले निकल रहे हैं, चूंकि इनकी आबादी 40% हो गई है। ये भी झूठ है। लेकिन बहरहाल वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं चूंकि आसाम में 34-35% मुस्लिम है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कह रहा था वह 30% मुस्लिम है, वहां उनकी यही दाल गलेगी। लेकिन यहां जो हिंदी पट्टी पर, क्या ऐसा तो नहीं अब की बार उपचुनाव में ये वाला काम भी करके देखा जाए कि चलो एक काम तो करो, बहुत मजबूत मुसलमान पकड़ कर लाओ। एक जगह तो ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है, मुरादाबाद में कुंदर की सीट है, शफीकुर रहमान बर्ग के पोते जीत गए वहां से। तो वहां तो चूंकि 60-55% मुसलमान है, तो मजबूरी भी हो सकता है वहां लड़ा दें। और एक बात मैं बताऊं तुम्हें, मुसलमान बड़ा भोला होता है। तो एक शेर भी है, पाकिस्तान का एक शायर था कि मुझसे पहले तुझे जिस शख्स ने चाहा उसने शायद अब भी तेरा गम दिल से लगा रखा हो,
और तेरी बेनाम सी उम्मीद पर तेरे यादों के जजीरों को सजा रखा हो, और मैं जो मासूम भी हूँ और जुद फरामोश भी हूँ। मतलब इस तरह का शेर था कि मैं तेरी गलतियों को माफ़ करके तेरे साथ वापस, इस तरह की बात थी। बहुत अच्छा शेर था, जो एग्जैक्टली मेरे जहन से निकल रहा है। तो वो हो सकता है आप प्रतिनिधित्व दें, आपकी तरफ आ जाए, अखिलेश यादव बच जाए, क्योंकि यहाँ तो यही तिल बचे हैं अब जहाँ से तेल निकाला जा सकता है। लेकिन आपके साथ दिक्कत यह है कि 50-55% बिछड़ा, जिसे धार्मिक एतबार से घेरने की कोशिश की गई थी, अब काम चलेगा, वहाँ पर पुल डालेंगे, सारे काम होने, आपको मालूम ही है। लेकिन ये मंदिर जैसा मुद्दा जब पीछे रह गया CSDS के मुताबिक, तो आपकी समझ में हो सकता है ये बात भी आ जाए कि भाई इन 20% लोगों को या 17% लोगों को या 13% लोगों को इनको अट्रैक्ट करो, अपनी पार्टी में लाओ, तो तुम्हारे अपर समाज नाराज ना हो जाए। अब तुम सोच ये रहे होंगे कि साहब अपर समाज तो वैसे भी 15-16% इंडिया गठबंधन को चला गया है। वो चला गया है राहुल गांधी के मैनिफेस्टो पे, चूंकि अनंत में, आखिर में मुद्दों पर ही आना पड़ेगा आपको। यू हैव टू कम ऑन द, मतलब मुद्दे, वो जो बेसिस है ना, जो इश्यूज हैं, उन पर आपको आना पड़ेगा। महाराष्ट्र में आ गए वो चीफ मिनिस्टर, कह रहे हैं 6,000 रुपये तो 12वीं वाले को दो और ग्रेजुएशन डिप्लोमा वाले को 8-10 हज़ार रुपये दे दो। जब वो राहुल गांधी वजीफे की बात कर रहे तो लड़ने लगे, आपकी भैंस खोल ली जाएगी, आपके पास पैसा है तो निकाल के उसको दे दिया जाएगा। अब तुम्हारा चीफ मिनिस्टर कर रहा है ना वो काम, उसको रोक दो। अरे भाई, नौकरियां दे नहीं पा रहे, कुछ पैसा अगर मिल रहा है, राहुल गांधी 8,000 8,500 पर मंथ देने की बात कर रहा था, या 1 लाख रुपये दूसरे तरह से देने की, वजीफे देने की बात कर रहा था, तो इसे उल्टे सीधे वे में क्यों कर रहे थे यार? अब क्यों दे रहे हैं आपका चीफ मिनिस्टर? आप ही का तो चीफ मिनिस्टर है ना वो महाराष्ट्र का। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर, मैं आपको इस बात को ये बताना चाहता था, हो सकता है आप मेरी इस खबर से कंफ्यूज हो गए हों कि अब जो है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह मुसलमानों की तरफ कर दे। ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने आया हूँ, क्योंकि अब जो है ना, हिंदुत्व का, संविधान का ये मुद्दे दरकने लगे हैं। वो सीट, जो कुर्सी बैठे थे, उसके जो पाए हैं वो दरकने लगे हैं। तो अब आपको भी इस तरह की राजनीति मजबूरन क्या करनी पड़ सकती है। तो क्या वो फिर भूल के तेरी गलतियों को जो है माफ़ कर देगी? ये शेर का लाइन थी, मुसलमान कर देगा कि आपने बाबरी मस्जिद के साथ क्या किया था, गुजरात में क्या किया था। मैं कह रहा हूँ माफ़ कर देगा। ये बहुत आगे निकल चुका है, देख चुका है कि ये इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। जो लोग इस काम को आज भी कर रहे हैं वो बेरोजगार हैं, डाटा में उलझे हुए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पैदावार हैं वो लोग, उनको कुछ नहीं आता है, देश और सीमा पर क्या चल रहा है उनको मालूम ही नहीं है। तो हो सकता है अब की बार इन 10 सीटों पर यह भी काम किया जाए कि 4-5 सीटों पर या 3-4 सीटों पर चलो यार मुसलमान लड़ा कर देख लो। तो ये अच्छा काम भी हो सकता है। वो जो PDA के सब अंतर्गत जोड़ा गया है ना, यादव भी, अति पिछड़ा भी, दलित भी, मुस्लिम भी, उन्होंने कुलदस्ता बनाया है, उसको बिखेर दीजिए आप। देश तो आपका भी है, हमारा भी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।